अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं एग्जांपल 11.1, 2 एंड 11.3। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल्स है हमारे पास 11.1। 11.1 में वो कह रहा है कि हमने मालूम करना है जी, इंटेंसिटी लेवल हमने मालूम करना है। हमने इंटेंसिटी लेवल हमने मालूम करना है, यानी कि L माइनस एल नॉट हमने मालूम करना है। किस किस का? दो चीजें बता रहा है। एक वो कह रहा है कि हमने फेंटेस्ट साउंड का एक तो मालूम करें, और दूसरा वो कह रहा है रसलिंग ऑफ लीव्स का हमने मालूम करना है। अच्छा, हमने इनके इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है। अब जो इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला हमारे पास होगा L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट एंड dV। ये होता है। अगर हम बात करें ए की, पहले वाले की, फेंटेस्ट साउंड का अगर हमें इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है तो उसके लिए I नॉट तुम्हें पता है, इसके लिए हमें I होना हमारे पास जरूरी है। अगर फेंटेस्ट है तो फेंटेस्ट के लिए हमारे पास जो I होगा उसकी वैल्यू होगी 10 की पावर माइनस 12। फेंटेस्ट है ना, और I नॉट की वैल्यू क्या होती है? वो भी यही होती है। हमें पता है कि I नॉट की वैल्यू भी 10 की पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log 10 की पावर माइनस 12 डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस 12 dB। तो जब ये कट जाएगा, पीछे बच जाएगा 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log 1 dB, और log 1 जो होता है हमारे पास वो होगा 0 dB। तो ये सारे को 0 कर देगा, इसका हमारे पास आंसर आएगा 0 dB। ये हमारे पास है फेंटेस्ट का। अब बात करते हैं बी की, यानी कि रसलिंग ऑफ लीव्स। तो रसलिंग ऑफ लीव्स का जो हमारे पास आई होता है ना, आई, वो हमारे पास है 10 की पावर माइनस 11। ये चीज याद रखनी है। ये हमारे पास ना साइड टेबल है साउंड इंटेंसिटी लेवल में, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है जी। रसलिंग ऑफ लीव्स का लिखा हुआ है, इंटेंसिटी लेवल लिखा हुआ है, इंटेंसिटी लिखी हुई है, इंटेंसिटी लेवल लिखा हुआ है। तो रसलिंग ऑफ लीव का जो इंटेंसिटी होती है वो 10 की पावर माइनस 11 होती है। वो कह रहा है जी इसका साउंड इंटेंसिटी लेवल मालूम करें। तो L माइनस एल नॉट 10 log I ओवर I नॉट और साथ में dB। तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log, वैल्यू पुट करते हैं। I हमारे पास है 10 पर माइनस 11 और I नॉट है 10 पर माइनस 12 और ये dB। ठीक हो गया। तो इसको ऊपर ले जाते हैं। ये 10 log 10 पर माइनस 11 क्रॉस 10 पर प्लस 12 और साथ में dB। तो ये हमारे पास आ जाएगा L माइनस एल नॉट 10 log, तो दोनों की चौके जो मल्टीप्लाई है और दोनों की बेस सेम है, तो 10 पर माइनस 11 प्लस 12 और dB। तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 और ये log, और ये बच जाएगा 10 की पावर 1, तो 10 ही बच जाएगा ये। और log 10 हमारे पास कितना होता है जी? log 10 हमारे पास 1 होगा, साथ में dB। तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 dB। ठीक हो गया। चलेंगे नेक्स्ट हमारे पास है जी 11.2 एग्जाम्पल। 11.2 एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है जी? 11.2 एग्जाम्पल में कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। वेवलेंथ गिवन है हमारे पास, वो कहता है फ्रीक्वेंसी अपनी मालूम करनी है साउंड की। उसकी जो स्पीड है V वो है 340 मीटर पर सेकेंड, और जो वेवलेंथ है हमारे पास वो है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर। तो सिंपल है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा दें, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला। तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वेवलेंथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। V डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू एफ। वैल्यूज पुट कर देते हैं। V हमारे पास है 340 और लैम्डा हमारे पास है 0.5 इज इक्वल टू एफ। तो 340 डिवाइड बाई 0.5, 340 डिवाइड बाई 0.5, तो ये हमारे पास आ रहा है 680। तो 680 हर्ट्ज हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। 11.3
11.3 एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि फ्लैश लाइटनिंग है और वो हमें नजर आती है 1.5 सेकंड और जो स्पीड है वो है 332। वो कह रहा है हमारे पास जो टाइम है वो है 1.5 सेकंड और जो स्पीड है, स्पीड वो हमें बता रहा है, वो कह रहा है स्पीड जो हमारे पास है वो 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड। वो कह रहा है डिस्टेंस मालूम करें। अब वो कह रहा है कि टू हिल्स हैं, इस तरह से एक तरफ से लाइट चमकती है और हमें जो नजर आती है ना वो 1.5 सेकंड लगता है हमें नजर आने में, और जो स्पीड है उसकी वो भी गिवन है। ठीक है, साउंड की स्पीड भी बस गिवन है। वो कह रहा है दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस बताएं कि कितना है। तो सिंपल है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं v इज इक्वल टू डी बाई टी। तो डिस्टेंस मालूम करना हमने, v t उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू डी, करते हैं v हमारे पास है 332 और टाइम हमारे पास है 1.5 इज इक्वल टू डी। तो कैलकुलेट करते हैं 332 मल्टीप्लाई बाय 1.5, सॉरी 1.5, ये है 498 मीटर, इतना हमारे पास दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस है। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे एग्जांपल जो कि हमने सॉल्व कर लिए। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू।